नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में लगातार सियासी घमासान जारी है। आज नारायण पटेल के इस्तीफे को राजस्थान के सचिन पायलट प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में हर रोज़ नए समीकरण बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत कभी कांग्रेस की तरफ पलट रही तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलट रही है। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत लगातार करवट बदल रही है। मुस्तफा जी, आपका वॉइस में स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज नारायण पटेल के इस्तीफे के बाद इस इस्तीफे को राजस्थान के सचिन पायलट से जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सचिन पायलट के साथ राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे हालात बने हैं, जिस तरह से वो विधायकों को लेकर अलग हुए लेकिन सरकार गिरा नहीं पाए, और आज जो स्थिति वहाँ बनी हुई, पूरा मामला कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे, तो कहीं ना कहीं एमपी के अंदर भी ये देखा जा रहा है कि जो गुजर वोटर्स है, जो गुजर नेता है, उनके अंदर नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट गुजर समाज से आते हैं। और नारायण पटेल जो खंडवा के मानतता से विधायक है, उनके इस्तीफे को उसी एंगल से लिया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि वो उस नाराज़गी के चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा के दिया। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि दल सिंह कंसाना जो अभी मंत्री है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और ये कहा था कि कांग्रेस के 15 विधायक उनके संपर्क में, यदि बीजेपी आलाकमान उनसे कहता है तो वो सभी 15 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे करवा देंगे। और पिछले एक सप्ताह में लगातार एक के बाद एक 3 विधायकों के जो इस्तीफे हुए हैं, जैसा कि प्रद्युमन सिंह लोधी का इस्तीफा हुआ, नेपा नगर से सुमित्रा कास्डेकर का इस्तीफा हुआ। तो एमपी की सियासत में ये इस्तीफों का जो सिलसिला है, इसकी पटकथा शायद पहले ही लिखी जा चुकी है। ये अलग बात है कि आज लोग इस घटनाक्रम को, नारायण पटेल वाले घटनाक्रम को सचिन पायलट से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे यहाँ के जो गुजर नेता है, बीजेपी से जुड़े हैं, मदन गुजर, उनका भी आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो गुजर कांग्रेस में है वो सब कांग्रेस से इस्तीफे देंगे। तो ये एक अलग मामला अभी उठा है तत्काल में, लेकिन जो कांग्रेस के विधायकों की इस्तीफे की जो कवायद चल रही है, उसमें ये साफ लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पहले ही हो चुकी है कि जैसे जैसे उपचुनाव करीब आए, वैसे वैसे कांग्रेस को दबाव में लाया जाए इन इस्तीफों को करवा कर। तो इससे पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो ज़मीन पे कांग्रेस की हालत पतली होगी। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से कमलनाथ बार बार बोल रहे हैं कि वो एमपी की सियासत में वापसी करेंगे, सरकार फिर बनाएंगे, शपथ लेंगे, उसी के जवाब में बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड खेल रही है और कांग्रेस के इस्तीफे करवा रही है। आज जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये भी आ रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के और भी विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि आखिरी मीटिंग जो कमलनाथ ने कांग्रेस के विधायकों की ली थी, तब कांग्रेस विधायकों की संख्या 90 थी, लेकिन उस मीटिंग में 65 ही विधायक मौजूद थे। तब कमलनाथ ने कहा था कि अगली बैठक राजभवन में शपथ के बाद करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी की स्थिति में ये है कि अब 89 जो है एमएलए अब कांग्रेस के बचे हैं। वहीं बीजेपी के पास के खुद के 107 एमएलए हैं, 2 सपा के हैं और 2 बसपा के हैं, 1 सपा का है और 4 निर्दलीय है। और वहीं अब 27 जगह पे उपचुनाव होना है, और ऐसी स्थिति के अंदर इन उपचुनाव में कांग्रेस को 27 ही जगह विजय होना आवश्यक है, यदि उसको एमपी की सरकार में वापसी करनी है। और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको 9 सीटों पर विजय हासिल करना आवश्यक है। यदि वो 9 सीट जीत लेते हैं तो एमपी में सरकार उनकी रहेगी। फिर जो 4 निर्दलीय, 1 सपा और 2 बसपा के हैं, ये 7 विधायक और प्लस ही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को बीजेपी से 3 गुना ज़्यादा सीटें लानी है। वो भी उस स्थिति में लानी है जब ऐसे विपरीत हालात हैं, जब इस्तीफे हो रहे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है वो बीजेपी के हाथ में है। जी मैम। मुस्तफा जी, बात की जाए अगर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को झटके दे रही थी, लेकिन आज KL अग्रवाल ने भी बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक
रहे हैं, साथ में वो बड़े नेता माने जाते हैं, उनने भी जो है आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये इस्तीफे का दौर बीजेपी में भी चल रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा नवीन। केएल अग्रवाल जो है वो आज यूँ देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल जो सिंधिया का गढ़ है और उस गढ़ के अंदर केएल अग्रवाल का बीजेपी को अलविदा कहना एक बड़ी घटना है। पर वे फिलहाल किसी ओहदे पे नहीं थे और ये अलग बात है कि वो जिस बमोरी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते रहे हैं वहाँ पे उनका खासा आधार है और ग्वालियर चंबल अंचल में यदि बीजेपी का बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो बीजेपी को धक्का तो लगेगा। पर यूँ देखा जाए तो बीजेपी में भी ग्वालियर चंबल अंचल में नेताओं की भरमार है, क्योंकि सिंधिया स्वयं वहीं से आते हैं, प्रभात झा आते हैं, नरोत्तम मिश्रा आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं। तो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप जो है इस समय ग्वालियर चंबल में है। तो केएल अग्रवाल के जाने से कोई ये सही है कि एक तरफ जहां लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, केएल अग्रवाल ने बीजेपी छोड़ दी, पर ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़े ऐसी संभावना कम है। हाँ, वो जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहाँ वो असर दिखा सकते हैं, पर जो विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं ये एक बड़ा मामला है, कांग्रेस के लिए एक चुनौती है और ये पब्लिक में कांग्रेस के लिए एक बड़ा बैड मैसेज दे रहा है कि किस पद पे होते हुए इस्तीफा दे के लोग जा रहे हैं। क्योंकि विधायकों के इस्तीफे की बाढ़ जैसी एमपी में देखी गई है, अब तक देश में किसी भी स्टेट में ऐसी बाढ़ नहीं देखी गई है। मुस्तफा जी, अगर इस्तीफे लगातार हो रहे हैं, इस्तीफे की बाढ़ आ रही है, इसके इस्तीफे का कारण क्या माना जाए? क्योंकि हरदीप सिंह डंग ने बयान दिया था कि हमारे नेताओं की पूछ परख नहीं हो रही थी, तो क्या ये भी वो पूछ परख से नाराज होकर जो है अब लगातार इस्तीफे दे रहे हैं? देखिए, राजनीति के अंदर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो भी चीज़ें तय होती है पॉलिटिकली वो चीज़ें आम लोगों के सामने आ नहीं पाती है। वो 10 साल 20 साल बाद जब कोई पुराना घाटी नेता जब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे आकर के किताब लिखता है तब वो रास फाश होता है कि उस समय 20 साल 10 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके पीछे लॉजिक था। पर यदि हम साधारण आंखों से, मीडिया की आंखों से जो हम देख पा रहे हैं उससे यही लगता है कि ये पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग पहले ही की जा चुकी है, चाहे उसके पीछे शिवराज हो या महाराज हो। और ये उनके जो कांग्रेस छोड़ के जो विधायक बीजेपी में गए वो भी लोग इसमें हैं और उन्हीं सब लोगों ने मिलजुल करके ये सारे प्रबंध किए हैं और ये इस्तीफे उसी कड़ी में माने जा रहे हैं और कांग्रेस को दबोचने के लिए इस्तीफे अब हो रहे हैं। पहले तो सरकार बनाने के लिए इस्तीफे हुए थे, अब इन इस्तीफों से कांग्रेस की हालत पब्लिक में ख़राब करने के लिए ये इस्तीफे कराए जा रहे हैं ताकि एक प्रेशर जो है वो बिल्टअप हो और लोगों में एक मैसेज जाए कि कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज़ है, लोग साथ छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसी पार्टी को वोट क्या देना। तो ये सारा जो है तयशुदा कार्यक्रम के तहत होता हुआ दिख रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। मुस्तफा जी, सचिन पायलट की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए कि उसका इफेक्ट अपने आज आपने बताया कि जो गुजर समाज के जिला अध्यक्ष मदन गुजर, उन्होंने अभी एक बहिष्कार का ऐलान किया है कि वे जो है उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे अगर उनकी बात जो नहीं मानी गई है, सचिन पायलट को सम्मान नहीं दिया गया। तो ये इफेक्टिव पड़ेगा क्या? गुजर समाज क्या कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा? ऐसे कुछ निश्चित बात है। पायलट जो है, सचिन पायलट, वो कांग्रेस पार्टी में गुजर नेता के नाते ही जाने जाते थे और राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उसमें बड़ा हाथ जो है सचिन पायलट का था। हमने खुद ने उनको देखा, पूरे चुनाव में पूरी स्टेट में वो घूमे, एक एक तहसील मुख्यालय तक वो पहुँचे और संगठन को खड़ा किया। वो पीसीसी चीफ थे और जो स्थितियाँ अभी निर्मित हुई है उससे जो गुजर वोट है जो कांग्रेस के साथ है उसमें नाराज़गी तो होगी। एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मध्य प्रदेश में गुजर जो है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। राजस्थान में ये अलग बात है कि सरकार और पार्टी के हिसाब से गुजर वोटों का गणित बदलता रहता है। तो एमपी की सियासत में गुजर वोटों और गुजर नेताओं का वैसे भी कुछ गिनती के ही लोग हैं जो कांग्रेस की सियासत में जुड़े हैं एमपी में। ज़्यादा फर्क सचिन पायलट प्रकरण का एमपी की सियासत में बहुत उलटफेर जैसा हो इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है, क्योंकि उनका नाता भी यहाँ से कम है और
उतने लोग भी नहीं है, पर जो थोड़े बहुत भी अगर गुजर वोट या नेता होंगे तो जाहिर बात है वे भी सचिन पायलट के प्रकरण के बाद हो सकता है वो कांग्रेस को अलविदा कहते हैं। नमस्कार जी, अब इतने इस्तीफे हो चुके हैं कांग्रेस में, तो अभी कितने विधायक और जो है कांग्रेस में बचे हैं, उनके नेता बचे हैं, किस तरह का अभी तक जो है समीकरण है? क्योंकि अब जो है लगातार कम संख्या इधर हो रही है, वो बढ़ती उधर जा रही है, तो घाटा किसको हो रहा है इसमें? नहीं, ये तो पूरा घाटा कांग्रेस पार्टी को ही हो रहा है, हर तरह से हो रहा है, संगठन के स्तर पे हो रहा है, ज़मीन पे हो रहा है। अब जैसे जैसे इस्तीफे बढ़ते जा रहे हैं तो कांग्रेस को जो सीटें जितनी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब 89 विधायक कांग्रेस के पास आज की स्थिति में बचे हैं और उपचुनाव तक यदि 89 सलामत रहते हैं तो उनको बहुमत के लिए 116 विधायक चाहिए। 27 की पूरी 27 सीट उनको जीतनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो एमपी की सियासत में सरकार में वापसी कर पाएंगे। तो बड़ी स्थिति विकट है, बहुत कांग्रेस के लिए टफ जॉब है। और बीजेपी जिस तरह से पत्ते फेंट रही है, कांग्रेस के लिए हर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। हाँ मुस्तफा जी, एक सवाल मेरा कमलनाथ जी का, आपने बोला है कि बड़ा कठिन हो गया है, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि आज के बाद कल आता है, याद रखना, तो उनका बयान जो ये था और अब जो देखने को मिल रहा है तो कितना अंतर है? क्योंकि लगातार उन्होंने कहा था, जितने उन्होंने पावर से कहा था कि कल आता है, आज के बाद फिर हम आएंगे, फिर हम एक बार शपथ लेंगे, अब जो उनके ही नेता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें कहने में बड़ी आसान होती है लेकिन ज़मीन पे उसको साकार करना बहुत मुश्किल होता है। और जो स्थितियाँ एमपी की सियासत में बनी है उसका अंदाज़ा मुझे लगता है कमलनाथ को कभी रहा ही नहीं होगा, क्योंकि कमलनाथ ने 40 साल तक सेंट्रल की पॉलिटिक्स की है, दिल्ली की राजनीति की है। तो दिल्ली की राजनीति और स्टेट की राजनीति में बड़ा फ़र्क होता है। और एमपी की सियासत में वो पहली बार इतने एक्टिव हुए, सीएम बने, और उनका स्टेट की पॉलिटिक्स में उतना अनुभव नहीं था, इसीलिए वो गच्छा खा गए और उनकी सरकार गिरा दी गई। और जब सरकार गिरा दी गई और उसके बाद जो कॉन्फिडेंट होके जो बोलते रहे हैं वो वापसी को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो भी उनको पुख्ता अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि आगे कितनी लड़ाई मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सामने महाराज और शिवराज हैं। तो जैसे जैसे दिन निकलेंगे उस चीज़ें क्लियर होगी, पर कहीं ना कहीं कमलनाथ चूक करते जा रहे हैं। जैसे सरकार उनके हाथ से चली गई चुनी हुई, वैसे ही विधायक जा रहे हैं। तो अगर यही स्थितियाँ रही तो कांग्रेस को सरकार में वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दबोचने का काम कर रही है और लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है अगर के अग्रवाल और नारायण पटेल के इस्तीफे के बाद जो है आगे और भी इस्तीफे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार हर एक रोज़ जो है एक नया उठापटक हमें देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।